मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इल्म को इस तरह से नहीं उठा लेगा कि उसके बंदों से छीन ले, बल्कि वो उलमा को मौत देकर इल्म उठाएगा। हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और बग़ैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। आगाज़ खबर की नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। शहर पर चढ़ा इंतखाबी बुखार, पर्चा नामजदगी के आखिरी रोज नामजदगी मराकिज पर उम्मीदवारों की कतारें, नामजदगी की गहमा गहमी का इख्तिताम। महकमा तिब अवाम बिलखुसूस सरकारी दवाखानों से रुजू होने वाले गरीब अवाम को मियारी और बरवक्त इलाज फराहम करे। महकमा तिब पर खुसूसी नजर, कोताही पर होगी कार्रवाई। जिला कलेक्टर। बल्दी इंतखाबात का खुमार, इंतखाबात में आजाद उम्मीदवारों की हैसियत से मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के लिए रियासती इलेक्शन ने 75 निशान किए जारी। अब खबरें तफसील से। हुक्काम की जानिब से बरसों के नोटिस और जुर्माने के बावजूद नादहिंदगान अब नामजदगियों के लिए बगैर वाजिबात के सर्टिफिकेट के लिए कतार में खड़े हैं, क्योंकि म्यूनसिपल इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों को नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी करना होगा, जिसकी वजह निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खजाने में खलबली मच गई। बल्दी इंतखाबात के दौरान निजामाबाद शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खजाने में अचानक खलबली मच गई। हुक्काम की जानिब से बरसों के नोटिस और जुर्माने के बावजूद नादहिंदगान अब नामजदगियों के लिए बगैर वाजिबात के सर्टिफिकेट के लिए कतार में खड़े हैं और जरूरत से ज्यादा टैक्स अदा कर रहे। हाल ही में शहर में एक डिविजनल उम्मीदवार ने एक ही बार में 8 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स के बकायाजात अदा किए, जो कि न सिर्फ कॉरपोरेशन हलकों में बल्कि पूरे शहर में मौजू बहस पर गया। ख्वाहिशमंद गुज़िश्ता चंद दिनों से महकमा प्रॉपर्टी टैक्स के अफसरान के गर्द चक्कर लगा रहे, क्योंकि उम्मीदवारों को म्यूनसिपल की दौड़ में खड़े होने के लिए नो ड्यू सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता है, जो कि बकायाजात का 1 रुपया भी कागजात नामजदगी को मुस्तरद करने का बास बन सकता है। इसीलिए वो तमाम बकायाजात जो बरसों से रुके हुए थे अब क्लियर हो रहे। गुज़िश्ता 3 दिनों से बल्दिया के दफातर टैक्स दहिंदगान से खचाखच भरे हुए हैं। सैकड़ों उम्मीदवारों ने अपने तमाम पुराने बकायाजात को क्लियर कर दिया। कॉरपोरेशन के खजाने के लिए करोड़ों रुपए जमा हो चुके हैं। वो लोग भी जो अहदेदारों की मिन्नत समाजत के सामने नहीं झुके, वो भी इंतखाबी ज़ाब्तों की जद में आ चुके हैं। ये अमर काबिल जिक्र है कि वो बकायाजात भी जो बरसों से ज़ेर इल्तिवा थे अब वसूली की जा रही। बल्दिया इंतखाबी मुहिम शुरू होने से पहले ही टैक्स रेवेन्यू का एक मुस्तहकम सिलसिला हासिल कर रही। जिला कलेक्टर इलाज त्रिपाठी ने तिब्बी अफसरान और अमले को मशवरा दिया कि वो गरीबों की सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे और खबरदार किया कि महकमा तिब्बी और सेहत की कारकर्दगी को मुसलसल मॉनिटर किया जाएगा और फराइज में गफलत बरतने वालों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। गरीबों को तिब्बी खदमात फराहम करने के मौके पर गौर करते हुए कलेक्टर त्रिपाठी ने तिब्बी अफसरान और अमले को लगन के साथ बेहतर खदमात फराहम करने का मशवरा दिया। कलेक्टर ने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला तिब्बी और महकमा सेहत की कारकर्दगी का एक तवील जायजा लिया। उन्होंने तमाम सरकारी अस्पतालों, PHCs और हेल्थ सब सेंटर के इंतजाम के बारे में दरियाफ्त किया। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि फील्ड लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर तक मुख्तलिफ मराहल पर किए जाने वाले काम को लगन और सही तरीके से अंजाम दिया जाए। PHC की सतह पर मेडिकल ऑफिसर, सुपरवाइजर, स्टाफ, ANM और आशा वर्कर्स अपने फराइज पूरी लगन के साथ अंजाम। उन्होंने खबरदार किया कि मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को मुसलसल मॉनिटर किया जाएगा और फराइज में गफलत बरतने वालों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, और अगर अफसरान और अमले ने टाइम शेड्यूल पर अमल ना किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी सही ना हो तो इसका आवाम की जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए तजवीज़ दी गई कि वो इज्तिमाई और हम आहंगी से काम करे और अच्छे नताइज हासिल करे। उन्होंने PHC और सब सेंटर्स में हर किस्म की अद्वियात और कम से कम सहूलियत की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने का हुक्म दिया। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि प्राइवेट और कारपोरेट अस्पतालों के बराबर सरकारी अस्पतालों में अवाम को बेहतर तिब्बी खदमात फराहम करने के लिए हर तरह से कोशिशें की जाए। जच्चा व बच्चे की अमवात को रोकने के लिए हामिला खवातीन का बाकायदा
طبی معائنہ کرایا جائے اور ضروری علاج فراہم کیا جائے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ سرکاری اسپتالوں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ نرسنگ ہومز میں بھی نارمل ڈیلیوری کی نگرانی کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہاسٹلز اور رہائشی اسکولوں میں طلبہ کا باقاعدہ ہیلتھ چیک اپ کروایا جائے اور ذاتی حفظان صحت کے بارے میں آگاہی پیدا کی جائے۔ جائزہ میٹنگ میں ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر راجشری، ڈپٹی ڈی ایم ایچ اوز، میڈیکل آفیسرز اور متعلقہ عہدیداروں نے حصہ لیا۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات میں آزاد امیدواروں کو الاٹ کیے جانے والے 75 نشانات کی فہرست جاری کر دی۔ قومی اور ریاستی تسلیم شدہ جماعتوں کے امیدواروں کو چھوڑ کر ریٹرننگ افسران ان امیدواروں پر غور کریں گے جنہوں نے بی فارم جمع نہیں کرائے۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات میں آزاد امیدواروں کو الاٹ کیے جانے والے 75 نشانات کی فہرست جاری کر دی۔ علامتوں میں ایئر کنڈیشنر، سیب، چوڑیاں، پھلوں کی ٹوکری، چمکادر، بیٹری ٹارچ، دوربین، باٹل، بالٹی، کیمرہ، کیرم بورڈ، چین، کرسی، چپاتی رولر، کوٹ، فٹ بال، گون، گراموفون، گیس سلنڈر، ہری مرچی، انگور وغیرہ شامل ہے۔ قومی اور ریاستی تسلیم شدہ جماعتوں کے امیدواروں کے علاوہ ریٹرننگ افسران بی فارم جمع کرانے والے امیدواروں کو آزاد تصور کریں گے۔ تاہم امیدواروں کو الیکشن کمیشن کی جانب سے تجویز کردہ نامزدگی فارم میں مطلوبہ 3 نشانات داخل کرنے ہوں گے۔ علامتوں کی الاٹمنٹ کے دن اگر وہ علامت حرف تہجی کی ترتیب میں ہے تو اسے الاٹ کیا جائے گا، بصورت دیگر ایک اور نشان الاٹ ہونے کا امکان ہے۔ آج کے دور میں سب سے خطرناک لت عادت جو نوجوانوں کو تباہ و برباد کر رہی وہ آن لائن گیمز، آئی ڈی کا جوا۔ یہ اتنا خطرناک جوا ہے کہ نوجوان اس لت میں پھنس کر اپنی زندگیاں برباد کر رہے اور بعض اوقات ذہنی دباؤ اور خرچ سے تنگ آ کر خودکشی جیسے قدم اٹھا رہے اور اس لت سے خوشحال ہنستے کھیلتے گھرانے برباد ہو رہے۔ نوجوانوں سے اپیل ہے کہ وہ اس سے بچے اور فلاں کوئن، فلاں آئی ڈی چلانے والوں اور ان جیسوں کی حوصلہ افزائی کرنے والے سے بھی دور رہے۔ انہیں آپ کو برباد کرنے کا کوئی موقع نہ دے۔ نوجوانوں سے درد مندانہ اپیل۔ دور حاضر انتہائی ترقی یافتہ اور ڈیجیٹل دور ہے اور ہر چیز آپ کو آن لائن پر حاصل ہے، جس کے کئی سارے فائدے ہیں تو دوسری طرف اس کا ایک خطرناک اور ڈراؤنا پہلو آن لائن گیمز، سٹا، آئی ڈی کا جوا ہے۔ یہ جوا حد سے زیادہ خطرناک اور خاندانوں کو اجاڑ دینے والا ہے اور شاید اس سے پہلے اتنا خطرناک کوئی جوا رہا ہوگا۔ اس گندی اور برباد کرنے والی لت میں پڑ کر نوجوان برباد ہو رہے، ذہنی دباؤ، الجھن اور قرض میں آ کر اپنی جان تک دے رہے اور فلاں آئی ڈی، یہ کوئن، یہ گیمز چلا کر یہ چلانے والے تو اپنی جیبیں گرم کر رہے ہیں۔ اس جانب شعور بیداری کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں سے اپیل ہے کہ وہ اس لت سے خود بھی بچے اور اپنے ساتھیوں کو بھی بچائے اور یہ جوے کا کاروبار کرنے والے اور اس کو بڑھاوا دینے والوں کا ہرگز ساتھ نہ دیں، کیونکہ لالچ بری بلا ہے۔ فیس ری ایمبیرسمنٹ بقایا جات کے نام پر طلبہ کے سرٹیفکیٹس روکنا غیر قانونی، تلنگانہ ہائی کورٹ کا بیان۔ فیس ری ایمبیرسمنٹ کے بقایا جات کے بہانے طلبہ کے اصل سرٹیفکیٹس روکنے والے پرائیویٹ کالجوں کے رویے پر تلنگانہ ہائی کورٹ نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ فیس موصول نہ ہونے کا جواز بنا کر طلبہ کو ہراساں کرنا غیر قانونی ہے اور اس ضمن میں ریاستی حکومت کو اہم احکامات جاری کیے گئے۔ فیس کی عدم ادائیگی کے نام پر سرٹیفکیٹس نہ دینے والے کالجوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے مختلف طلبہ تنظیموں نے ہائی کورٹ میں عرضیاں داخل کی تھی۔ ان عرضیوں کی سماعت کے دوران عدالت نے اہم ریمارکس دیے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم بینچ نے حکومت کو ہدایت دی کہ سرکار کی جانب سے واجب الادا فیس ری ایمبیرسمنٹ کی کل رقم کتنی ہے اور یہ رقم کب تک ادا کی جائے گی، اس بارے میں 2 ہفتوں کے اندر مکمل تفصیلات پیش کی جائے۔ عدالت نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ کسی بھی تعلیمی ادارے کو فیس بقایا جات کے عوض طلبہ کے سرٹیفکیٹس روکنے یا انہیں بطور ضمانت رکھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ عدالت نے تبصرہ کیا کہ سرٹیفکیٹس روکے جانے سے طلبہ کا مستقبل اور روزگار کے مواقع بری طرح متاثر ہو رہے۔ عدالت نے حکومت کے وکیل کو مشورہ دیا کہ پرائیویٹ کالجوں کی جانب سے ہراسانی کا شکار طلبہ کی شکایت کے اندراج اور فوری ازالے کے لیے ایک خصوصی نظام قائم کیا جائے۔ ڈویژن 31 کے حرکیاتی کانگریس قائد و ڈویژن انچارج شیخ ظفر نے آج اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ کانگریس قائد شیخ ظفر کے ہمراہ اس موقع پر مقامی عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر شیخ ظفر نے بتایا کہ وہ گزشتہ 10 برسوں سے زیادہ عرصہ علاقے کے مسائل کے حل اور عوام کی سہولتوں کے لیے کام کر رہے۔ ان کا مقصد عوام کی خدمت ہے، عوام ان کا ساتھ دے اور بھاری اکثریت سے کامیاب کرے۔ مقامی عوام نے شیخ ظفر کو مکمل تعاون اور بھاری اکثریت سے کامیاب کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ لیڈیز جنرل ڈویژن نمبر 31 یا پرچہ نام
इमदाद की दाखिल करे हैं, फिर आज एक सट और डाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारे 31 की डिवीज़न की जो आवाम है वो चाह रही है कि और डिवीज़न का कार्यकर्ता जो पब्लिक के बीच में रह के काम करने वाला है, उन लोगों को जो सो पब्लिक ये चाह रही कि डिवीज़न का आदमी हो और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके काम करने वाला हो, ये चाह रही है पब्लिक। और मैं 10 साल से देख रहा हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़ी तो तुरंत हमारे को कुछ ना कुछ कामों के लिए, रोड की सफाई के लिए हम कुछ भी बराबर हाजिर हो जाते हैं, उन्होंने आदमियों को भेज देते हैं, उनके साथ हम लोग हैं यहाँ पर जितने भी आदमी आए। क्या मुझे भाई इंशाअल्लाह बन से हूँ मैं, जो है लास्ट 5-6 साल से जो ज़फ़र भाई का ग्राउंड लेवल पे काम देख रहा हूँ, बंदा जो है कभी भी रहना तो फौरन जो है बड़ा। बांसवाड़ा बल्दिया इंतखाबात के आखिरी दिन पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए सियासी कायदीन मसरूफ। बांसवाड़ा में आज बल्दिया 19 वार्डों के लिए इंतखाबात होने जा रहे नामजदगियां दाखिल करने की आज आखिरी तारीख थी। इस सिलसिले में सियासी पार्टियों के कायदीन मुकम्मल तौर पर सरगर्म देखे गए। मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बांसवाड़ा में बल्दिया की सबसे अहम नशिस्त चेयरमैन की और इस नशिस्त को हासिल करने के लिए कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी तीनों पार्टियां मजबूत दावेदारों को उतारने में मसरूफ देखी गई। आज नामजदगी के आखिरी दिन में तकरीबन 150 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। ये इंतखाबात बांसवाड़ा की सियासी सूरत हाल को मजीद दिलचस्प बना देंगे। यहाँ लेंगे एक वक्फा। अपने निजाम से ऐसी मेडिकल शॉप ढूंढ के निकाला, इनके पास से आप लूज पेम्पर्स मंगा लो, या पेम्पर्स के पैकेट्स मंगा लो, या सेरेलक के डब्बे मंगा लो, या सिमिलक के डब्बे मंगा लो, कुछ भी मंगा लो, एकदम फ्री में होम डिलीवरी दे रहे हैं लोग। और होम डिलीवरी दे रहे बोल के आपको एमआरपी पे नहीं देंगे भाई, जबरदस्त डिस्काउंट भी देंगे ये लोग। और अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं या सऊदी में रहते हैं, आपके घर वालों को परेशानी हो रही है मेडिसिन मंगाने के लिए, या कोई भी बेबी प्रोडक्ट या पर्सनल प्रोडक्ट मंगाना है, तो आप लोग बेझिझक होकर वीडियो में ऊपर नंबर है, उस पर आप लोग कॉल करके मंगवा ले सकते हैं। एक बार बता दे रहा हूँ भाई कि नो डिलीवरी चार्जेस इनके पास, स्टॉक के हद तक तो बेफिक्री कुप्पा भरे हुआ है। अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग को मंगा के दे। तो मैं बात करूँ था अपने केके लाइफ केयर फार्मेसी की, जो कि लोकेटेड है खिला रोड बिसाइड होटल न्यू जबलिया निजामाबाद। इनके पास ही आपको मिल जाते हैं हर किस्म के मेडिसिन और फ्री होम डिलीवरी भी ये लोग ही प्रोवाइड करे अपने निजामाबाद में। केके फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपने मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी केके फार्मेसी की किसी भी किस्म की दवाई मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात, चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। केके मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा, मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेक़बाल। निजामाबाद जिला कांग्रेस सदर नागेश रेड्डी ने बीजेपी पर महात्मा गांधी के नाम को दागदार करने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क की आज़ादी में कलीदी रोल अदा किया और वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने अमन और अदम तशद्दुद के रास्ते पर अंग्रेज़ों को हलाकर रख दिया। बाबा-ए-क़ौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के सदर नागेश रेड्डी की क़यादत में शहर के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में गांधी जी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाए गए। इसी तरह जिला कांग्रेस सदर नागेश रेड्डी और सिटी कांग्रेस सदर बॉबी रामकृष्णा ने गांधी चौक में गांधी के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कांग्रेस पार्टी के सदर नागेश रेड्डी ने कहा कि महात्मा गांधी ने मुल्क की आज़ादी में कलीदी रोल अदा किया और इनकी तारीफ एक ऐसे शख्स के तौर पर की जिसने अंग्रेजों को अमन और अदम तशद्दुद के रास्ते से हिला दिया। उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो महात्मा गांधी के नाम को दागदार करने की साजिश रच रहे। उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो महात्मा गांधी के नाम को दागदार करने की साजिश रच रहे और कहा कि आज़ादी के बाद कुछ बुरी ताकतों ने 1948 में गांधी का कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा कि गांधी एक ऐसे शख्स थे जिनका मानना था कि मुल्क तभी तरक्की करेगा जब तमाम लोग मजहब से बालातर होकर इकट्ठा होंगे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के दिखाए गए अमन के रास्ते की वजह से आज मुल्क तरक्की कर रहा। उन्होंने मुल्क के लोगों से मजहब से बालातर होकर इकट्ठा होने और गांधी के नज़रियात को आगे बढ़ाने की अपील की। 2004 में मुल्क में कांग्रेस पार्टी के इख्तियार में आने के बाद जब सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन की हैसियत से और राजशेखर रेड्डी ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से तेलंगाना का दौरा किया तो उन्होंने कहा कि बहुत से लोग नकल मकानी कर रहे और इस हिजरत को रोकने के लिए 100 दिन की रोज़गार गारंटी स्कीम शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम उस वक्त शुरू हुआ था जब मनमोहन सिंह वजीर आज़म थे और इसे महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का नाम दिया गया था। उन्होंने कहा कि 100 दिन का काम साल के किसी भी वक्त ग्राम सभा में सरपंच की मौजूदगी में किया जाता था
اور گاؤں کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے کی آزادی دی جاتی تھی کہ 100 دنوں میں کب اور کیا کام کرنا ہے، لیکن اب بی جے پی گاندھی کا نام سن کر ڈر گئی اور گاندھی کا نام بدل کر روزگار گارنٹی کے کام کا نام بدل کر جی رام جی کرنے کی سازش کر رہی اور کہا کہ کام کے دن بڑھا کر 125 دن کر دیے گئے، اس میں 70 دن مرکزی حکومت برداشت کرے گی اور بقایا 50 دن ریاستی حکومتوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ اس سے تمام ریاستوں پر بہت زیادہ بوجھ پڑے گا۔ ناگیش ریڈی نے یاد دلایا کہ جب ملک میں کانگریس کی حکومت تھی، مرکزی حکومت نے خود روزگار کی ضمانت کے 100 دنوں کے کام کا بوجھ اٹھایا۔ اس پروگرام میں پی سی سی جنرل سیکرٹری رام بھوپال، مارکیٹ کمیٹی چیئرمین مپا گنگاریڈی، యూత్ కాంగ్రెస్ ఖైదీన్ और दीगर भी मौजूद थे। అటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడున్న బీజేపీ నాయకులు దాన్ని మహాత్మా గాంధీ పేరు తొలగించి వారు పని దినాలు మేము 100 రోజులు కాదు 120 రోజులు చెప్తున్నారు, కానీ ఆ 100 రోజులు ఏదైతే మనం పని పెట్టినామో సంవత్సరానికి 100 రోజుల్లో ఉపాధి హామీ కూలీలు మీకు ఏ రోజైతే పని లేదో మీ నిర్ణయం మేరకే మీ గ్రామ స్థాయిలో మీటింగులు పెట్టుకొని సర్పంచ్లు ఉంటే సర్పంచ్ అధ్యక్షతన మీటింగ్ పెట్టుకొని ఆ 100 రోజుల కార్యక్రమాన్ని వారు చేసుకునే విధంగా వారికి అవకాశం కల్పించింది ఉపాధి హామీ కూలీల కొరకు। మరి అటువంటి దానిని ఈ మధ్య కాలంలోనే వారిని బీజేపీ ప్రభుత్వ నాయకులు గాంధీ పేరు వింటే వణుకు పుట్టి ఈనాడు రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ పేర్లు వింటే భయపడి ఆ గాంధీ పేరును తొలగించడము, దేశంలో తొలగించినా పర్వాలేదు కానీ తొలగిస్తూ వారికి ఏదైతే కేంద్రం మాకు అధికారంలో ఉంది, మాకు బలం ఉందని తొలగించారు, మరి తొలగిస్తూ దానిని 120 రోజులు చేపడుతున్నారు। అంటే మరి మేము ఇచ్చిన ప్రభుత్వం మాకున్నప్పుడు 100 రోజులు ఖచ్చితంగా కేంద్రం భరించింది 100 రోజులకు। మరి ఇప్పుడు కొత్తగా నా రూల్స్ ప్రకారంగా 120 రోజులు పెట్టి 75 రోజులు కేంద్రము, 50 రోజులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించాలని చెప్తున్నారు। మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులే లేవు చక్కగా ఏ రాష్ట్రంలో కూడా, మరి అందుకనే కేంద్రమే మొత్తం భరించింది। కాబట్టి మీరు ఏదైతే 120 రోజులు అంటున్నారో ఖచ్చితంగా కేంద్రమే దీని మొత్తం పని దినాలకు భరించి पात पद्धति। उम्मीदवार परेशान है क्योंकि अहम पार्टियों ने भीमगल म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल नहीं दी। कागजात नामजदगी का आखिरी दिन आते ही सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। म्यूनिसिपल इंतखाबात बुनियादी तौर पर कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस पार्टियों के दरमियान मुनक़िद होते हैं। भीमगल कस्बे में 12 वार्डे और हर पार्टी के 2 से 3 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। चूँकि तीनों जमातों के दरमियान से फरीकी मुकाबला होगा, उम्मीदवारों को मुतल्लिका जमातों के आला रहनुमाओं की जानिब से हतमी फैसले का बेसब्री से इंतजार है। आज कागजात नामजदगी की डेडलाइन बचने के साथ ही सियासी हलकों में इस हवाले से पर्चे जारी हैं कि उम्मीदवारों को हतमी शक्ल नहीं दी गई। कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी और दीगर पार्टियों के लीडरान को टिकट मिलेगा या नहीं। मुकामी रहनुमाओं में इस बात पर जोश व खरोश में इजाफा है कि लकी ड्रा किसे मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने 3 फरवरी को कागजात नामजदगी वापस लेने का मौका दिया है। लगता है कि ये सस्पेंस तब तक बरकरार रहेगा। मुकामी रहनुमा इस बात पर बहस कर रहे कि क्या मरकजी जमातें बागियों को नाकाम बनाने के लिए आखिर तक उम्मीदवारों को हतमी शक्ल नहीं दे सकती। आखिरी दिन कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ। वो अपने हामियों के हमरा नामजदगी मराकज पर जमा हुए और अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। म्यूनिसिपल इंतखाबात के एक हिस्से के तौर पर भीमगल टाउन में सियासत गर्म हो गई, क्योंकि म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख आज थी। पहले वार्ड से आरेपल्ली एन नागेंद्र और 9वें वार्ड से एम राजेश्वरी लक्ष्मण कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के तौर पर मैदान में हैं। वो अपने हामियों के साथ नामजदगी मरकज पर एक रैली में जमा हुए और अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। बाद में एम राजेश्वरी लक्ष्मण ने अपनी जीत पर एतमाद जाहिर किया। इस दौरान जिला जनरल ऑब्जर्वर CH सत्य नारायण रेड्डी ने भीमगल MPDO ऑफिस में कायम करदा नामजदगी मराकज का मुआयना किया। उन्होंने रिटर्निंग अफसरान से बात की और तफसीलात दरियाफ्त की। उन्होंने इन्हें मशवरा दिया कि वो कागजात नामजदगी का बगौर जायजा लें। इनके हमरा म्यूनिसिपल कमिश्नर जी गंगाधर और तहसीलदार शबीर भी मौजूद थे। म्यूनिसिपल इंतखाबात बुनियादी तौर पर कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस पार्टियों के दरमियान मुनक़िद होते हैं। भीमगल कस्बे में 12 वार्डे और हर पार्टी के 2 से 3 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। चूँकि तीनों जमातों के दरमियान से फरीकी मुकाबला होगा, उम्मीदवारों को मुतल्लिका जमातों के आला रहनुमाओं की जानिब से हतमी फैसले का बेसब्री से इंतजार है। आज कागजात नामजदगी की डेडलाइन बचने के साथ ही सियासी हलकों में इस हवाले से पर्चे जारी हैं कि उम्मीदवारों को हतमी शक्ल नहीं दी गई। कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी और दीगर पार्टियों के लीडरान को टिकट मिलेगा या नहीं। मुकामी रहनुमाओं में इस बात पर जोश व खरोश में इजाफा है कि लकी ड्रा किसे मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ने 3 फरवरी को कागजात नामजदगी वापस लेने का मौका दिया है। लगता है कि ये सस्पेंस तब तक बरकरार रहेगा। मुकामी रहनुमा
इस बात पर बहस कर रहे कि क्या मरकजी जमात बागियों को नाकाम बनाने के लिए आखिर तक उम्मीदवारों को हतमी शक्ल नहीं दे सकती। एडपल्ली मंडल के ARP कैंप गांव के हुदूद में वाक़ D46 किनाल में एक नामालूम 6 साल बच्ची की नाश बरामद। पुलिस को शुबा है कि बाप ने अपनी ही बेटी का कत्ल करते हुए नहर में फेंका। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लिया और तफ्तीश जारी है। जुमेरात को एडपल्ली मंडल के ARP कैंप गांव के हुदूद में वाक़ D46 किनाल में एक नामालूम बच्ची की नाश मिली, जिससे कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। नहर में गिरने वाले 6 साल बच्ची की शिनाख्त महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के मुदखेड़ तालुके के किलोर गांव की प्राची के तौर पर हुई। पुलिस की इब्तदाई तशवीश के दौरान ये बात सामने आई कि बच्ची के वालिद पांडू रंगा ने अपनी बेटी को कत्ल करके नहर में फेंक दिया। ताहम पुलिस का कहना है कि बच्ची के कत्ल की असल वजूहत ताहाल मालूम नहीं हो सकी। इस वाक़े के सिलसिले में मुलजिम को हिरासत में लेकर मुकम्मल तफ्तीश की गई और पुलिस कत्ल की वजूहत जानने में मसरूफ है। इस वहशियाना वाक़े ने अहल इलाके पर तहलका मचा दिया। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। शहर पर चढ़ा इंतखाबी बुखार। पर्चा नामजदगी के आखिरी रोज नामजदगी मराकिज पर उम्मीदवारों की कतारें। नामजदगी की गहमा गहमी का इख्तिताम। महकमा तिब अवाम बिलखुसूस सरकारी दवाखानों से रुजू होने वाली गरीब अवाम को मियारी और बरवक्त इलाज फराहम करे। महकमा तिब पर खुसूसी नजर। कोताही पर होगी कार्रवाई। जिला कलेक्टर। बल्दी इंतखाबात का खुमार। इंतखाबात में आजाद उम्मीदवारों की हैसियत से मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के लिए रियासती इलेक्शन ने 75 निशान किए जारी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।